हेलो गाइस, वेलकम टू रोबो ज्ञान यूट्यूब चैनल। और जिसमें आज हम बनाने वाले हैं सिंपल रोबोट, वो भी कैड में। और ये मेरी पहली वीडियो है ये यूट्यूब चैनल पे, और आई होप आप सब सपोर्ट करोगे। और बिना किसी टाइम पास के हम चलते हैं अपने पीसी पर। तो गाइज़ आप सबको समझने के लिए मैंने ये मॉडल पहले ही बना रखा है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये फंक्शनिंग भी है। इसको मैंने अभी तक फिक्स रोटेशन दिया नहीं है। तो शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। और गाइस, मैं अपना वेबकैम बंद करने वाला हूँ ताकि आपको अच्छा व्यू मिले सीखने के लिए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना वेबकैम ऑन करके आपको बताऊंगा। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो हम अब न्यू कंपोनेंट में जाएंगे और अपना पहला कंपोनेंट बना लेंगे जो कि है बेस। तो हम इसका नाम बेस रखेंगे। और ये बेस का मतलब ये नीचे वाला जो मैंने अपने रेफरेंस मॉडल में बना रखा है। और गाइस, ये जो रोबोट हम बनाने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल रोबोट आर्म, उसके सारे क्रेडिट जाते हैं ऑफसेट कैड को। उनके ही एक रोबोट के रेफरेंस से हमने ये रोबोट बनाया है। तो शुरू करते हैं। तो हम अभी ये बेस बनाएंगे और अपना प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हम रेक्टेंगल में जाएंगे, 2 पॉइंट रेक्टेंगल। और ऐसा कुछ तो भी बना लेंगे। और फिर हम अपने कीबोर्ड पे डी दबाने के बाद डायमेंशन में जा सकते हैं। और आप यहाँ सिलेक्ट करके भी डायमेंशन कर सकते हो। और ये हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और ये डायमेंशन हम रखेंगे 200 और एंटर कर देंगे। और ये दूसरी वाली डायमेंशन हम रखेंगे 100 यानी कि 100। तो ऐसा कुछ हमारा बेस बन रहा है और इसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे और एक्सक्लूड हम 10 कर लेंगे और ओके कर देंगे। फिर हम कंस्ट्रक्शन में जाके ऑफसेट प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे। और ऑफसेट प्लेन का मीनिंग है कि आप एक प्लेन को सिलेक्ट करके एक डिफाइंड डायरेक्शन में एक और प्लेन क्रिएट कर सकते हैं उसके पैरेलल। तो हमने यहाँ पे 100 अपनी विड्थ रखी थी, तो हम यहाँ 50 डालेंगे और एक ऑफसेट प्लेन बना लेंगे। और उस ऑफसेट प्लेन पर हम अपना स्केच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना स्केच बनाते हैं। तो गाइज़ हम सिंपली यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जो कि कुछ अपने डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे मैं डिस्टेंस मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके हिसाब से आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप बना सकते हो। और ये सर्कल जो है वो रहेगा 40। और फिर हम एंटर करेंगे और अपना लाइन कमांड यूज़ करेंगे और इस सर्कल से अपने बेस तक एक लाइन ले लेंगे। और एस्केप दबा के ये लाइन कैंसिल होती है। और फिर हम एक कुछ तो भी ऐसे एंगल में अपना एक लाइन बना लेंगे। और फिर हम यूज़ करेंगे टेंजेंट कमांड, जिसके हेल्प से आप ये लाइन को इसके साथ टेंजेंट कर सकते हैं। और एक ही लाइन टेंजेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि एक लाइन ऑलरेडी टेंजेंट है। और इसको एस्केप करके हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे और ये बीच का सर्कल कट करेंगे। फिर ये होने के बाद हम इसको भी एक्सक्लूड कर लेंगे। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम एक्सक्लूड कमांड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे गाइज हमारी एक मिस्टेक हो गई है कि हमने ये नीचे के 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये और ये, इसको मैच नहीं किया। तो अगर आपका भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिर से वापस पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्केच का ऑप्शन है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करने के बाद एडिट स्केच पे जा सकते हैं और ये पूरा कर सकते हैं।
तो मैं ये पूरा कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये थोड़ा ब्लू टाइप हो गया है। तो ये होने के बाद हम इस स्केच को एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे। और पिछली बार हमने 10 किया था, तो इस बार 5 करेंगे और डबल एक्सक्लूड करेंगे। 5 करने के बाद डबल एक्सक्लूड के लिए हम ये डायरेक्शन में जाएंगे और टू साइड डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे। इससे दोनों साइड आगे और पीछे एक्सक्लूड हो जाएगा 5 mm का। तो ये हमने एक्सक्लूड कर लिया, आप देख सकते हो ये कैसे दिख रहा है। तो ये होने के बाद हम अपने पिन बनाएंगे। पिन का मतलब है गाइस, ये बीच के जो दिख रहे हैं सर्कल सर्कल पिन्स, वो बनाएंगे हम। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 2 3 4 4 पिन हम पहले ही बना लेते हैं, फिर बाद में इसको हम अपने जगह प्लेस करेंगे। तो ये बनाने के लिए हम न्यू कंपोनेंट में जाएंगे और ये कंपोनेंट का नाम रखेंगे पिन 1। तो गाइस पहली पिन बनाने के लिए हम स्केच में जाएंगे और कौन सा भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। वैसा ज़रूरी नहीं कि यही प्लेन सिलेक्ट करना है या फिर दूसरा प्लेन सिलेक्ट करना है। तो हम ये पिन की डायमीटर रखेंगे 30, क्योंकि 40 हमने इसका रखा हुआ है। और एंटर कर देंगे और फिर फिनिश करने के बाद हम इसको एक्सक्लूड कर लेंगे। तो इसको एक्सक्लूड हम करेंगे 50 और एंटर कर देंगे। फिर हम जाएंगे अपने न्यू कंपोनेंट में और न्यू कंपोनेंट में जाने के बाद हम वापस एक पिन बना लेंगे और स्केच में जाएंगे, प्लेन सिलेक्ट करेंगे, सर्कल में जाएंगे और अपनी ये पिन को हम 20 का करेंगे और ये एंटर करेंगे। फिर फिनिश करने के बाद इसको एक्सक्लूड कर लेंगे 50 और एंटर कर देंगे। और सिमिलरली ऐसे ही पिन को हमें 2 बार बनाने का है। इसके लिए हम फिर से स्केच में जाके ये सब नहीं करेंगे, इसको सिंपली कॉपी और पेस्ट करेंगे और न्यू कंपोनेंट करके पेस्ट करेंगे। तो ये करने के लिए हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पिन जो लिखा है हमने उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे न्यू कंपोनेंट में जाएंगे। तो न्यू कंपोनेंट में गाइस जाने के बाद है ना, आपको एक बहुत अहम चीज़ याद रखनी है कि अनसेव, जो कि मैंने अभी उसका नाम रखा नहीं है। तो हम इस पे जाके सारे कंपोनेंट के सिलेक्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि ये कंपोनेंट दिख रहे हैं या नहीं। और ये दिखने के बाद हम फिर असेंबली में जाके न्यू कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे और फिर इसका नाम पिन 3 रखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये होने के बाद ये करने के बाद आपको समझाने होगा कि क्या हुआ है, पर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने जब पिन 1 किया था, जब पिन 1 बनाई थी ये वाली, तो ये यहाँ पे इसको जॉइंट हो चुके हैं बेस 1 को। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर ये आपको सिंबल दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसके जगह पर फिक्स है, ये यहाँ से हिलेगी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पिन हिल सकती है। अभी ये पिन मैं हिला सकता हूँ पर ये पिन हिल नहीं रही क्योंकि ये फिक्स हो चुकी है। तो इसको हमें अब पहले से बनाना होगा। और ये पिन जो मैं पिन 3 बनाने वाला हूँ वो न्यू कंपोनेंट के जगह आनी चाहिए। तो मैं इसको स्केच कर लेता हूँ और अपनी पिन 1 को फिर से बनाना पड़ेगा। गाइस मैंने ये 2 पिन बना लिए हैं। और अगर आपको ये समझा नहीं होगा कि ये पिन का सीन क्या हुआ है, कि ये पिन यहाँ पे फिक्स क्यों हुए हैं, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैंने गलती क्या की। तो मैं इस पिन को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। तो मैं इस बेस 1 में था जहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था। तो मैं ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद सब कुछ इस बेस पे कर रहा था। तो मैंने न्यू कंपोनेंट के लिए अपना ओवरऑल प्रोजेक्ट जो कि ये है अनसेव्ड, वो क्लिक नहीं किया था। इसमें ही मैं कंस्ट्रक्शन करते जा रहा था। तो इसलिए ये पिन जो कि न्यू कंपोनेंट में आई थी वो भी फिक्स हो गई और 2 न्यू कंपोनेंट फिक्स हुए। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम फिर से अपने ये प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अनसेव प्रोजेक्ट पे, और क्लिक करेंगे न्यू कंपोनेंट और कंपोनेंट 6 की जगह हम लिखेंगे पिन 1 और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पिन यहाँ नीचे आ गया और वो भी न्यू कंपोनेंट में। तो हम इसको बना लेंगे जल्दी से। तो गाइज़ मैंने ये बना लिया है और फिर हम ये पिन को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं पीछे। तो मैंने ये पिन्स को
हाइड कर लिया है और मैं ये इसको आई के हेल्प से, यहाँ पे आइस का लोगो है, इसके हेल्प से आप कंपोनेंट के विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे आप ये देख सकते हो राइट में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ऐसा। तो फिर गाइस हम आते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट पे। तो ये बेस होने के बाद हम फिर से ये न्यू कंपोनेंट में जाए, आप अनसेफ कंपोनेंट में जाएंगे और ये न्यू कंपोनेंट सिलेक्ट करके अपना एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे बेस 2। आप कोई भी नाम रख सकते हैं आप हिसाब से। तो शुरू करते हैं। तो हमने इसका जो डायमीटर है वो 40 रखा था, तो हम इसका भी बेस का डायमीटर 40 रखेंगे और ये कंपोनेंट ऐसा बना लेंगे जिसका डायमीटर 40 होगा और एंटर कर देंगे। और फिर हम और एक सर्कल बनाएंगे जिसका हम डायमीटर 30 रखेंगे और एंटर कर देंगे। और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे 140 ही, तो एंटर कर देते हैं। और ये 140 डिस्टेंस होने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे लाइन कमांड पर और यहाँ पे ये दोनों सर्कल को हम टेंजेंशियली सिलेक्ट कर लेंगे। और ये टेंजेंट सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब दोनों में से एक सर्कल को हो जाएगा, पर आपको ये फिर से लाइन कमांड, फिर से टेंजेंट कमांड यूज़ करके दूसरे सर्कल को भी टेंजेंट कर लेना है। और ये होने के बाद हम जाएंगे ट्रिम कमांड पे और ये ट्रिम कर देंगे। तो फिर होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलने के बाद हम और एक सिंपल सी चीज़ करने वाले हैं, जो कि और 2 सर्कल बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें उन 2 सर्कल में से एक पिन को पास करना है। तो इस सर्कल का डायमीटर हम रखेंगे 30 और ये सर्कल का डायमीटर हम रखेंगे 20 और एंटर कर लेंगे। तो अभी और फिर हम ऐसे ही ये बेस को एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसमें ये 2 होल होगी। और फिर इसको एक्सक्लूड कमांड में इसको एक्सक्लूड करेंगे 10 mm और इसको एंटर कर देंगे। तो हमें ऐसे 2 पिन चाहिए, मतलब हमें ऐसे 2 बेस चाहिए जो कि होगे इसके एक साइड और दूसरा उसके दूसरे साइड। तो यहाँ एक और वहाँ एक, ऐसे ये 2 पिन चाहिए हमें। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, जो कि ये है, कॉपी हो जाएगा। और फिर हमें पूरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद न्यू कमांड करेंगे और जिसमें हम इसका नाम रखेंगे बेस 2 ऑफ 2, मतलब दूसरे बेस का दूसरा पार्ट, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाम आया। तो गाइस हमने ऐसे एक बना के एक कॉपी कर लिया और ऐसे हमने 2 बनाए हैं। और ये बनाने के बाद हम इसको पिन में अभी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको एक होल नहीं है, तो हम ये होल बनाने के लिए पिछली कमांड में जाएंगे। और ये पिछली कमांड में जाने के लिए हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ये नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 लाइंस आते हैं सिंबल्स के ऊपर। तो ये इसको हमने यहाँ एक्सक्लूड किया और इसको हमने न्यू कंपोनेंट सिलेक्ट किया। तो हम इसके पीछे वाले स्केच में अगर जाएंगे तो हम इसको फिर से स्केच कर सकते हैं। तो एडिट स्केच पे जाने के बाद हम यहाँ पे और एक सर्कल बना लेंगे जिसका डायमीटर होगा 30 और ये एंटर कर देंगे। और ये एंटर होने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर एक्सक्लूड कमांड पे जाएंगे। इसकी ही एक्सक्लूड कमांड पे जाने के बाद एडिट फीचर में जाएंगे और इसको अनसिलेक्ट कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे। और ये एक्सक्लूड होने के बाद हम इसको जॉइंट कमांड के हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट कमांड यहाँ पे असेंबली के ऊपर है। तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ये और ये सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वहाँ से यहाँ पे अपने आप आ जाएगा और हम इसको बिल्कुल बीचों बीच करेंगे। और ये है 50। तो और इसकी लेंथ है ये पिन की 50 mm। तो हम इसको 25-25 रखेंगे।
तो ये कुछ बहुत पीछे चला गया, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसको 20 रखेंगे। और 20 इसलिए क्योंकि ये जो हमने ये बनाया है, ये 5 यहाँ और 5 वहाँ गया है, तो हमें 5 यहाँ से और 5 वहाँ से माइनस करना होगा। तो इसके बीचों बीच तो हमने ये प्लेन सिलेक्ट नहीं किया था, हमने ये इसका ये प्लेन सिलेक्ट किया था, ये बेस 1 का हमने ये वाला प्लेन सिलेक्ट किया था, जो आप ये कर्सर देख रहे हो ये वाला। तो इसके लिए हमें पीछे के 5 और 5 10 ऐसे माइनस करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम ये रखेंगे 20 पे, और ये बीच में बराबर चले जाएगा। तो ये बीच में जाने के बाद हम इसकी मोशन रखेंगे रजिड, क्योंकि ये हमें फिक्स चाहिए उस बेस पे। अगर ये फिक्स नहीं होगा, ये भी रोटेशन में होगा और ये इसके साथ भी रोटेशन में होगा, तो हमें रोटेट करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमें एक प्लेन को ये पिन रिजिड रखनी है और एक प्लेन को ये पिन रोटेटिंग रखनी है। तो रोटेटिंग करने के बाद हम यहाँ रोटेटिंग करने के लिए तो हम यहाँ पे और एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे और ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे, और ये हम थोड़ा सा अंदर घुसाएंगे जो कि होगा -10 का। तो ये इसके सरफेस के बिल्कुल मैच होगा। तो हम इसका मोशन रखेंगे रोटेशन, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये दिखा रहा है कि कैसे होगा। और हम इसको ओके करेंगे और वैसे ही ये दूसरे को भी कर लेंगे। और गाइस आपको ये ध्यान में रखना है कि हम जो प्लेन सिलेक्ट कर रहे हैं जॉइंट के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और पहला जो प्लेन है वो अपना कंपोनेंट का होना चाहिए, और दूसरा जो प्लेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अपने बेस का होना चाहिए, मतलब वो कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए। इसलिए हमें पहले कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है। अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा बेस वहाँ चले जाएगा उसके जगह पे। और यहाँ पे आपको -10 mm का गैप छोड़ना है और ओके कर देना है। हमने ये दोनों रोटेशन में रखे और एक रिजिड रखा, तो हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखेंगे, ये घूम रहा है और ये दूसरा भी घूम रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग रखेंगे, क्योंकि पिन 3 पिन 2 लगाने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो हम अब बनाएंगे और एक कंपोनेंट जिसका नाम हम रखेंगे बेस 3। तो गाइस हम न्यू कंपोनेंट बनाने के लिए हम स्केच में जाएंगे और कौन सा भी प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे। और ये पूछ रहा है कि हमें ये पोजीशन कैप्चर करनी है या नहीं, तो हम ये कैप्चर पोजीशन पे क्लिक कर लेते हैं और अपना न्यू कंपोनेंट के लिए हम फिर से, तो गाइस न्यू कंपोनेंट का हम ये रेडियस रखेंगे बेस का, जो कि होगा 30, और टॉप का रखेंगे हम 20 और एंटर कर लेंगे। और फिर हम इसको अपने लाइन के कमांड से, अगर आपको इसका डिस्टेंस चाहिए तो हम इसका डिस्टेंस रखेंगे 110 110, और लाइन कमांड यूज़ करके हम इसको वैसे ही टेंजेंट कर लेंगे। और नहीं हुआ होगा तो टेंजेंट कमांड का यूज़ करके हम इसे टेंजेंट कर लेंगे, और ट्रिम कमांड की हेल्प से इसको ट्रिम कर लेंगे। ये सब होने के बाद हम इसमें छोटे सर्कल्स डालेंगे जो कि है होल्स, और ये 30 का है तो हम इसे 20 का करेंगे, एंटर। और ये 20 का है तो हम इसे 10 का करेंगे। और ये फिनिश होने के बाद हम इसको एक्सक्लूड कर लेंगे। दस का हम इसको एक्सक्लूड कर लेंगे, 10 mm का। और 10 mm का एक्सक्लूड करने के बाद हम इसको अपने जगह पे फिक्स करने वाले हैं। तो फिक्स करने के लिए हम फिर से पूरे कंपोनेंट के सिलेक्ट करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को, और जॉइन कमांड में जाएंगे। और जॉइन कमांड में जाने के बाद
हम ये पिन को ये रिजिट करेंगे इस कंपोनेंट को जो कि है बेस 3। तो हमें इसे रिजिट करने के लिए फिर से यही स्टेप दोहरानी है। तो गाइज़ ये दोनों रिजिड होने के बाद हम जॉइंट कमांड का यूज़ करके ये और ये सरफेस को हम रोटेशन जॉइंट में जॉइंट कर लेंगे। और ये थोड़ा इधर कर लेते हैं 10 mm से, और इसको ओके कर देंगे। और ये वाला सरफेस को हम रोटेशन में फिक्स कर देंगे। और ओके कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और ये ऐसा रोटेट भी हो सकता है। तो ये होने के बाद हम अपनी आखिरी स्टेप पे है जहाँ पे हमें इसके आगे का बनाना है। तो ये बनाने के लिए हम फिर से अपना वही स्टेप दोहराएंगे, न्यू कंपोनेंट पे जाएंगे और इसका नाम हम बेस 4 रखेंगे। और याद रखना दोस्तों कि हमने बेस 2 का फिर से एक और डुप्लीकेट बनाया क्योंकि ये यहाँ पे दोनों सेट करने के लिए, तो हमें बेस 4 का भी और एक डुप्लीकेट बनाना होगा। तो इसके लिए हम फिर से स्केच कमांड पे जाएंगे और कौन सा तो भी एक प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम अपने सर्कल कमांड पे जाएंगे और 2 सर्कल बना लेंगे 20-20 mm के। और इनके बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे 100। और फिर हम फिर से लाइन कमांड में जाएंगे और इसको इस बार टेंजेंट लाइन खींच लेंगे। तो हम इसे ट्रिम कर लेंगे और वैसे भी ये ऑलरेडी टेंजेंट हो चुका था क्योंकि ये दोनों सर्कल 20-20 mm के हैं। और इसको हम ओके कर लेंगे और इसको इसके बीच में और 2 सर्कल्स है जो कि रह गए, जो कि होल्स थे। तो हम फिर से नीचे स्केच में जाके एडिट स्केच पे जाएंगे और ये स्केच को एडिट कर सकते हैं। और फ्यूजन 360 का ये बहुत खूबसूरत फीचर है कि हम इसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। और ये अगर एक्सक्लूड होने के बाद भी मैंने चेंज किया तो इसकी चेंजेस हो जाएंगे मेन प्रोजेक्ट में भी। और ये सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सक्लूड कर लेंगे। इसको हम एक्सक्लूड करेंगे 10 का, ओके कर देंगे। और ऐसा ही और एक कंपोनेंट बनाने के लिए हम ये कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर लेंगे और फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर न्यू कंपोनेंट में जाएंगे और बेस 4 ऑफ 4 बनाएंगे। और ये होने के बाद इसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो पेस्ट के 2 ऑप्शन आ रहे हैं जो कि थे पेस्ट और पेस्ट न्यू। और पेस्ट का मीनिंग है कि अगर आपने बेस कंपोनेंट जो कि है बेस 4, इसको अगर आपने चेंज किया तो बेस 4 ऑफ 4 जो कि उसका डुप्लीकेट है वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर आपने पेस्ट न्यू पे क्लिक किया तो आपको दोनों में चेंजेस नहीं मिलेंगे अगर आपने एक में चेंजेस किए तो। आप समझ सकते हैं ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये हमने 2 कंपोनेंट बना लिए हैं और इसको हम पूरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। और हमने ये पिन बनाई जो कि थी 20 डायमीटर की, पर हमें चाहिए 10 डायमीटर की। तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको स्केच करेंगे।
तो गाइज़ मैंने अभी ये 2 पिन बना लिए हैं जो कि है 10-10 डायमीटर के, और हम अब इसको प्लेस कर सकते हैं। तो हमें एक पिन को रोटेट करना होगा और उसके बेस को, जो कि है बेस 4 ऑफ 4 और बेस 4, उसको उसके ऊपर ओवरलैप करके रोटेशन में करना होगा। अगर आपको ये समझा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जिसमें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या हो रहा है। तो ये हमें सिलेक्ट करना है, पर ये हमने गलत सिलेक्ट किया। तो जॉइंट पे जाके हमें ये सरफेस सिलेक्ट कर ली और फिर ये सरफेस सिलेक्ट कर ली, और ये सिलेक्ट होने के बाद हम इसको इसके बीच में करेंगे जो कि होगा 20 का। और ये मैंने आपको पीछे बताया ये इस जॉइंट में कि क्या हुआ, हमने कौन सा सरफेस सिलेक्ट किया और ये आगे पीछे क्यों हो रहा है, और 50 का हमने 20 क्यों लिया। और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हमने रोटेट करा या नहीं ये देखा नहीं, तो हम इसको मोशन में जाके, हाँ रोटेशन था, तो हम इसे रोटेट करेंगे और ओके कर देंगे। तो इसको ये रोटेट हो चुका है। तो इसको हम फिर से जॉइंट कमांड लेंगे और इसका हम ये नीचे वाला सरफेस सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ा सा हम इसे अंदर कर लेंगे -20 और ओके। फिर से हम जॉइंट कमांड लेंगे, हम इसका सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे और रोटेट करने के बाद हम इस सरफेस पे इसको प्लेस कर देंगे रोटेशन में, और इसको थोड़ा सा अंदर कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी ये इस पे फिक्स हो चुका है और एक पिन बाकी है जो कि ये है। तो हमें इसे इन दोनों के बीच में प्लेस करना है। और अगर आप मेरे पिछले प्रोजेक्ट को देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक एंड इफेक्टर का मतलब है कि ये फंक्शनिंग पार्ट है रोबोट का, जो कि पिक एंड प्लेस करेगा, वेल्ड करेगा या फिर कुछ और करेगा। और मैंने ये पिन को और ये एंड इफेक्टर को जॉइन किया है ताकि ये फंक्शनिंग लगे, कुछ तो भी फंक्शन कर रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी बना सकते हैं और आपके हिसाब से एंड इफेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप देखते हैं कि इसको कैसा बना सकते हो। और मैं ये पिन को यहाँ प्लेस कर देता हूँ और एंड इफेक्टर को आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर फ्यूजन 360 नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हो और मैं इसको आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस भी ला सकता हूँ। और आगे हम बहुत सारे रोबोट, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट को देखेंगे और हम इसकी रोबोट की कोडिंग रॉस 2 रॉस 1 को भी सीखेंगे। तो ये सीखने के लिए आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज़ हमारा सिंपल रोबोट बन के तैयार है और मेरा पूरा यकीन है कि आप इसका एंड इफेक्टर जो कि ये एंड का है इसको बना लेंगे। और अब हम इसको मेन जो कि है कलर देना, इसका अपीयरेंस वो देखेंगे। और पर्सनली गाइज मेरे को ये जो दिख रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये रिजिड है, इसके सिंबल पसंद नहीं है। तो हम इसको हाइड करने के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में क्लिक करने के बाद ये जॉइंट्स ऑप्शन आएगा, इसको हम आई पे क्लिक करेंगे तो ये जॉइंट्स हमारे हट जाएंगे। और इसको हमें अपीयरेंस मतलब यहाँ पे इसको हम कलर देंगे। तो अपीयरेंस से ए आता है, तो हम अपने कीबोर्ड पे अगर ए क्लिक करेंगे तो अपीयरेंस का पॉपअप हो जाता है और हम इसमें इसको कलर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, तो हमें चाहिए ब्लू या फिर ऑरेंज, येलो। तो फ्यूजन अपीयरेंस लाइब्रेरी येलो और पेंट हम इसे येलो कर देंगे। इसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये हो जाएगा। और अगर आपको आपका नाम चाहिए तो आप नाम भी लिख सकते हैं इस प्रोजेक्ट पे।
तो मैंने ये सीधा सरफेस पे ही सिलेक्ट किया और सीधा सरफेस पे और एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ और फिर इसे हम एंटर क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर बॉस में जाएंगे और जो कि ये स्केच प्रोफाइल है इसको क्लिक करेंगे, फेस पे क्लिक करेंगे और हम इसे ऊपर लेके आएंगे जो कि इतना बस है 5 mm और ओके कर देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है और हम इसको अलग कलर दे सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसको भी कलर दे सकते हो। और अगर अगला मॉडल आपको किस चीज़ पे या फिर किस टाइप ऑफ रोबोट पे देखना है वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उस पे बना सकूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर you like, share and subscribe. Thank you. Bye guys.